जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के 2024 के पहले सीजन के चौथे दिन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की शुरुआत करूंगा मैं एक एक्सपीरियंस के साथ। अभी अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस फेस मुझे हुआ, और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा उसके बारे में कि आपका क्या मत है। तो अनय नाम का एक लड़का है, काफी होनहार या होशियार या अच्छी स्टडी करने वाला ब्राइट स्टूडेंट है ना। यस, चमकदार स्टूडेंट है। यस। तो ये जो अनय है वो मेरे पास आता था, काफी समय से आता था, पिछले कुछ महीनों से मेरे संपर्क में था। अभी रिसेंटली मुझे उसकी मम्मा का फोन आया। मैं उसका थोड़ा और बैकग्राउंड बताऊं। न ये 15 साल का है, 10th स्टैंडर्ड में है, 15 प्लस माइनस थोड़ा सा होगा। ओके। और उसकी अभी 10th की एग्जाम है। हाउ मेनी ऑफ यू नो, अभी 10th के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। अभी हम क्या है, 9th फेब में है, तो 9th फेब 2024। और सडनली उसकी मामा का फोन आया कि सर, एक थोड़ी सी गलत न्यूज़ आपको देनी है, बताना है, और आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा हेल्प तो कर देंगे। यस। तो न्यूज़ उन्होंने ये बताई कि अनय का एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक चला रहा था सिटी में, काफी तेज बाइक चला रहा था, और उसने एक सीनियर सिटीजन को ठोक दिया। सीनियर सिटीजन और अनय दोनों का फ्रैक्चर हो गया। अब सीनियर सिटीजन का कब जुड़ेगा नहीं पता, पर अनय का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, जो कि उसका राइटिंग हैंड है। तो वहां कुछ चैलेंज आएंगे। दूसरी बात, अनय का सपना मिलिट्री में जाने का, मिलिट्री ऑफिसर बनने का था। अब ये टूटे हुए हाथ के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अनय काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा है, और क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? तो मैंने उन्हें कहा डेफिनेटली हम मदद करेंगे, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एंड देखेंगे आगे कि कैसे हम अनय की मदद कर सकते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, अनय के साथ जो हुआ, क्या वो टाला जा सकता था? यस और नो? 15 साल का बच्चा तेजी से बाइक चला रहा है। लकीली वो सीनियर सिटीजन बच गए है ना। पर अभी उनका चलना मुश्किल है, क्योंकि देखो, सीनियर एज में रिकवरी नहीं होती है ना। तो अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी थी इस घटना को टालने की, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या आप बता सकते हो मुझे? आपको क्या लगता है, कौन टाल सकता था इस जिम्मेदारी को? वो सीनियर सिटीजन टाल सकते थे, अनय टाल सकता था, क्या ये एजुकेशन सिस्टम, अरे ये कौन है, एजुकेशन सिस्टम टाल सकती थी, या कोई ट्रैफिक वाला हवलदार जिसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, तब जाके ये बच्चा इधर उधर घूम रहा था? कोई भी मेरे से एग्री नहीं करता। क्यों? हर कोई कह रहे पेरेंट्स। पेरेंट्स की क्या गलती है इसमें? पेरेंट्स की क्या गलती है? बच्चे ने गाड़ी निकाली, गया, और उम्र है उसकी, कम उम्र है, तो तेजी से चलाना को देखो, बच्चे तो तेज चलाएंगे ना, हम थोड़ी तेज चलाएंगे अभी इस उम्र में। तो पेरेंट की कैसे गलती है? पिछले साल भी मैंने एक देखा था, एक बच्चा आधी रात को गाड़ी निकाल के सातारा चला गया, और आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तो अनफॉर्चुनेटली जान से गया, है ना। 15 की एज में बाइक देना ही नहीं चाहिए। एज अप्रोप्रिएट थिंग शुड बी देयर। चलिए दोस्तों, मैं स्वीकार करता हूँ आपके सभी के ओपिनियन का, है। यस। मैं तो कृष्णा को ब्लेम करता हूँ, लॉर्ड कृष्णा। मैं इन्हीं को कहता हूँ कि शायद तुमने ही आने के भाग्य में ये लिखा था कि शायद वो सैनिक ना बने, है, या ऑफिसर ना बने। पर शायद आप सही भी हो दोस्तों, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि एज अप्रोप्रिएट परमिशन देनी चाहिए, है ना। तो जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आज है हमारा दिन 4, और आज की शुरुआत ही हमने अनय की बाइक से की है। ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊंगा, क्षमा याचना। पर प्लीज नोट करें दोस्तों, मैंने गूगल को पूछा
और आजकल गूगल ना ऐसे कीवर्ड्स दे रहा है कि कितने लोगों ने देखा है रिसेंट गूगल सर्च में चैट जीपीटी ने गूगल को सुधार दिया। पहले गूगल ना ऐड देता था, अभी ऐड नीचे गई है, और आप जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो वो कीवर्ड्स ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने गूगल को ऐसे ही पूछा, क्या पूछा जरा मेरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। मैंने गूगल को पूछा कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, है ना, तो गूगल ने कहा साइबर बुलिंग हो जाती है, यस। फीलिंग्स ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे कहते हैं, प्राइवेसी के कंसर्न आ जाते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं लोग, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कनेक्टिविटी होते हैं, एडिक्शन, बेटर कम्युनिकेशन नहीं होता है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है, इमोशनल डिटैचमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गलत लोगों को गलत इंफॉर्मेशन जाती है, इनएडिक्वेसी अबाउट लाइफ एंड बाकी चीजें, यानी इंसान लिमिटेड बन जाता है। अफोर्डेबल मार्केटिंग ये प्लस पॉइंट है। मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है या कम होती है, वो दोनों साइड से है। फेक न्यूज, अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स। इमेजिन कीजिए दोस्तों, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा था क्या जो आपको नहीं पता था? तो देखिए दोस्तों, मैं तो सरकार को जिम्मेदार मानता हूं आने के साथ जो भी हुआ। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल है, बोल सकते हैं क्या? गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ना, बराबर है। 5 दिन चालान काट लो, सारे माँ बाप सीधे हो जाएंगे। नो मोर कीज, यस और यस। पर आप सही हो कि जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे एक रूल बना हुआ है कि जो भी है आपकी ड्राइविंग की एज होती है ना, उसके आगे ही आपको लाइसेंस मिलता है, और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ये पेरेंट्स ने गलत परमिशन दे दी है। किसी दिन मुझे पिन मारी है तो मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करूंगा, वो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है ना। परमिशन देके परेशान, क्या? परमिशन देके परेशान, और मैंने 18 ऐसी परमिशन दी, निकाली है उसमें, 18 टाइप्स ऑफ परमिशन जो माँ बाप बच्चों को देते हैं और खुद फंस जाते हैं। इट्स एज इफ कि क्या कहते हैं, बॉक्सिंग का मैच चल रहा है और अपना गाल सामने वाले के सामने रख दिया, मार, है ना। ऐसे परमिशन देके परेशान। पर प्लीज नोट करें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि यहाँ तो पेरेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, पर मोबाइल के केस में बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स पेरेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक और फैक्टर है। मोबाइल यूसेज में ना कोई एज लिमिट डिफाइंड नहीं है। देखो, किसी को शराब पीनी है या एबीसीडी, है ना, यहाँ 2 कलर के ग्लास है, आपको जो चाहिए ले लीजिए ना, कोई जूस पिएगा या कोई और कुछ पिएगा। तो एक उम्र निर्धारित है। शादी करनी है, ड्राइविंग करनी है, वोट देना है। इवन मैं आपको बताऊं, गैस होता है ना, गैस, यस। अगर छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा गैस के पास जाए तो माँ क्या करेगी? उसको बोलेगी, क्या बोलेगी, प्यार से बोलेगी। माँ अभी डिपेंडिंग ऑन कि वो माँ कौन सी है ना, वो सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, या काली माता है, या महाचंडी माता है, उस पर निर्भर करेगा कि वो उस बच्चे का क्या करेगी, कि वो जीवन में फिर गैस के पास ना जाए, है ना। कम से कम अगले कुछ सालों तक, ठीक है। पर प्लीज नोट करें दोस्तों, मोबाइल शायद आज की इस आज के इस समय में सबसे खतरनाक चीज बनी है। और ये खतरनाक चीज कैसे, लाइफ पार्टनर के जैसे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे अप्रिशिएट एंड एग्री कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता किसी का होता है तो वो तेरा है पर मेरा है वाले का होता है, कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है या नहीं होता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता, है ना। तो
वैसे ही मोबाइल का हमारे जीवन में जो अ, ये मोबाइल आए हैं, है ना, अलग अलग डिवाइसेस आए हैं, उनका हमारे जीवन में जो रोल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हम कह सकते हैं कि मोबाइल और मीडिया को छोड़ दो? अगर हम ये प्रण करते तो आप और हम इस वक्त बात नहीं करते। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है दोस्तों। और जिसे कहते हैं ना कि ये डिवाइसेस डे बाय डे इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम कितना बड़ा गुनाह कर बैठे हैं। समझने वाली बात है। होता क्या है, छोटा बच्चा, अभी अभी उसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं। और पहले जो है ना, उसे नेचुरल चीजें सुनने को मिलती थी बच्चों को। अभी तो वो बच्चा जिसे एंटरटेनमेंट शब्द भी नहीं पता है, उसको एंटरटेनमेंट दी जाती है ना। पहले क्या था, पालना हुआ करता था, या झूला कहेंगे, जो भी कहना है ना। ऊपर कुछ चीजें लटकी हुई होती थी, तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो वो हिलती थी, चमकती थी, तो बच्चा देखता था, वो कभी स्टेबल हो जाती थी, कभी घूमती थी, है ना। यस। बच्चा अगर थोड़ा सा बाल कृष्ण बन गया और हाथ पैर हिला रहा है, तो उसका टच लग के कुछ आवाज ही आती थी, छन छन वगैरह वगैरह। और बच्चा धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट तरीके से म्यूजिक और आसपास के कलर्स कहो, मूवमेंट कहो, इसको सीखता था। यस और यस। अभी क्या हो गया, है ना, गाना लगा दो, म्यूजिक लगा दो, कुछ भी लगा दो, है ना, और बच्चे के बाजू में रख दो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने घोषित करना चाहिए कि इतनी उम्र के नीचे वाले बच्चे के पास अगर मोबाइल दिखा तो माता पिता को इतनी इतनी पेनल्टी। है ना। यस। ऐसा करना चाहिए। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो लेट अस थिंक ऑफ समथिंग विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। यस और यस। तो चलिए दोस्तों, इसी भूमिका के साथ आगे बढ़ते हैं और समझने का कारण समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों आजकल के बड़े और बच्चे ये सोशल मीडिया के चक्कर में फंस रहे हैं। तो आप में से कोई अगर ये सोच के आया है कि हम आपको ज्ञान देंगे कि आपके बच्चे को कैसा ठीक करना है, तो क्षमा याचना। हम तो कोशिश करेंगे आईना दिखाने की, है ना। और आईना देखना था, इसलिए आज मैं हेयर कट करके भी आया, थोड़ा सा खुद को ठीक से देखो। कल मेरे बाल ऐसे इधर इधर कान के ऊपर आ रहे थे, तो माँ ने मेरे को बोला, देखा है क्या खुद को आईने में, वो अभी भी डांटती है मेरे को। तो आज चुपचाप बैडमिंटन से आने के बाद पहला काम क्या किया, तो बाल ठीक करके आ गया मैं, है ना। आज अगर बाल ना ठीक करता तो शायद वो पकड़ लेती। यस। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आईना देखने की जरूरत है हमें भी। और अगर हम ठीक से आईना देखें तो शायद हमारे बच्चे भी ठीक से देखें। यस और यस। तो सबसे पहली बात, पहला कारण यह है कि मोबाइल के यूसेज पे सच में ये पहला कारण है कि कोई निर्धारित उम्र की सीमा नहीं कि कितनी उम्र के बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर देना चाहिए। हाँ, मीडिया में बड़े बड़े रिपोर्ट आते हैं कि छोटे बच्चे का स्कल उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वगैरह वगैरह। रेडिएशन उसको रेडिएशन रेडिएशन से उसको बहुत सारे डैमेज होते हैं, है ना। और उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, उसको माइग्रेन हो सकता है, उसको ट्यूमर हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ सुनने में आता है ना। पर वो जब मैसेज पढ़ते हैं तो शायद 3 दिन सीरियस हो जाए, चौथे दिन अपने ही सर के नीचे मोबाइल रख के सो जाते हैं। क्या करेंगे बच्चे का। तो एज लिमिट नहीं है, पर गैजेट के अंदर जो ऐप है उनके कुछ एज लिमिट है दोस्तों। उसके बारे में पहले कृपया करके लिख लीजिएगा। यस। कितने सारे लोग लिखेंगे, टाइप कीजिए JSK।
टाइप कीजिए, जरूर सीखेंगे। या फिर जय श्री कृष्णा। मुझे लगता है कम लोग लिख रहे हैं, बाकी लोग शायद दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। अच्छा, वो भी अभी रुक के, है ना, टाइप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हैप्पी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी को भी अगर बिजनेस करना है तो वो क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। यस। बेहतर की व्याख्या क्या है? ऐसा बनाने की कोशिश करेगा जो क्लाइंट को पकड़ के रखे, है ना। इसीलिए हम स्पेसिफिक टॉल पे इडली खाने जाते हैं, एसपीडीपी खाने जाते हैं, या फिर मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की ब्रांडिंग हम क्यों करें, बट ये होटल में जाते हैं, वो होटल में जाते हैं, है ना। अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेहतर करना चाहते हैं कि आपको उसका एक्सपीरियंस लाजवाब लगे। यस और यस। पहला फैक्टर। तो ये सब जो चीजें डिजाइन की जा रही है, वो इस तरीके से डिजाइन कर की जा रही है कि आप बार बार वहां जाओ। मैं ऐसे ही ना गूगल पे थोड़ा सा, गूगल को दो चार सवाल पूछे कि साधारण इंसान कितनी बार दिन में मोबाइल को हाथ लगाता है? 308 टाइम्स एवरेज। कैन यू इमेजिन? जिसके स्क्रीन को लॉक है, नहीं है उनका छोड़ दीजिए है, पर जिसके स्क्रीन को फिंगरप्रिंट अनलॉक लॉक वाला फैसिलिटी है ना, वो करीब करीब दिन में 250 बार अनलॉक करते हैं फोन। कैन यू इमेजिन? एवरेज बता रहा हूँ। लॉक काहे को लगाया है ना? या फिर फिंगरप्रिंट वाला लॉक है तो आसान है ना, टच कर दिया, मेरा भी वही है। अब मैं खुद का भी काउंट करूंगा, है ना। तो सुबह नहीं, दोपहर को 12 बजे तक मैंने मेरे इसमें देखा, पेरेंटल कंट्रोल में, तो टिल 12 नून मैं 27 बार अनलॉक कर चुका था मेरा फोन। अब ये मेरी खुद की स्टोरी है और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर मुझे आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए। अपराधी भावना आ रही है मुझे, है ना। 27 टाइम्स बाय 12 नून। एंड आई मस्ट टेल यू, इस उसमें भी 4 घंटे तो मेरे साथ मोबाइल रहता नहीं है। 4 से 5 मेडिटेशन होता है, 5 से 7 मेरा एक गोल मास्टरी का क्लास होता है सुबह सुबह। फिर 2 घंटा मैं बैडमिंटन खेलने चाहता हूँ। मतलब 4 घंटे में मैंने कितना, 27 ना, 27 बोला मैं? शायद 27 ही था वो, हाँ, 3 कम 30। यस। तो 27 टाइम्स मैंने 4 घंटा में फोन अनलॉक किया, ऐसा वो गैजेट ने मुझे बताया। मतलब घंटे का कितना, 4 घंटे, 7 8 बार, है ना। यानी 10 मिनट में एक बार अनलॉक अनलॉक किया है मैंने। शायद मेरे केस में एक अलग भी चीज हो सकती है, मेरे फोन का लॉक ही 15 सेकंड का है। तो अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते लॉक हो जाता है, ऐसा भी होता है। यस। पर जो भी है, आई थॉट कि मैं खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करूँ, फिर आपको बताऊँ, है ना। ओके। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो एज लिमिट है या फिर बाकी वाली चीजें हैं, ये इस तरीके से बनाई जाती है कि लोगों को डिवाइस या वो प्रोग्राम, वो ऐप अच्छा लगे। पार्ट 1। पार्ट 2, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि हर बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरे प्रोडक्ट की जिनको जरूरत है उनका नंबर बढ़ जाए। यस। अभी मैं जो बात कर रहा हूं उसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, पर अगर आप सोचते हो कि मैं बिना किसी फायदे के यहाँ आपके सामने आके बैठा हूँ और आपके भले की कुछ बातें मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, तो अगर पिछले 10 साल में मैंने बच्चों के साथ जो भी काम किया है और जो भी अलग अलग केसेस हैंडल किए हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन के, या फिर ओवर यूज के, या फिर बिहेवियरल चैलेंज के, तो मैंने ये पाया है कि गैजेट के उपयोग की जो अप्रूव्ड मात्रा होती है, एज लिमिट दिया जाता है। क्या आपको पता है गैजेट का एज लिमिट होता है? कितने लोगों को पता है?
गैजेट का एज लिमिट होता है। ओके। वो क्या और कैसा होता है मैं जरा आपको बताने का प्रयास करूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने गूगल प्ले डाला है और कुछ ऐप आ रहे हैं मेरे सामने। अभी यहाँ पे मैं मान लो स्नैपचैट पे क्लिक करता हूँ, और ये आप सबको करना है दोस्तों। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो कुछ चीजें आ रही है। क्या आ रही है? चीजें आ रही है। तो यहाँ पे टीन लिखा है ना, ये टीनेजर्स के लिए ऐप है ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे प्लीज नोट करें, यूजर इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और डिजिटल परचेस कर सकते हैं। तीन चीजें कही गई यहाँ पे। यूजर इंटरेक्ट यानी आपका बच्चा अगर इस ऐप पे है तो कोई भी दूसरा यूजर उसको अप्रोच कर सकता है। प्राइवेसी वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे खुद चाहते हैं मेरे फॉलोअर बढ़े। अब इनके दो दोस्त कितने होंगे, इनमें दो तीन चार पांच 10, कहां से लाएंगे 10-15 हजार फॉलोअर? और क्या करके लाएंगे? अभी किसी ने कहा मेरी मृत्यु हो गई है, याद है आपको? तो कल ही हमने एक शेर सुनाया था आपको, बदनाम होकर ही सही है ना, बदनाम होकर ही सही गालिब, नाम तो हुआ। तो ये टीनेज बच्चे क्या करेंगे? फिर वो ना क्या 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 कहते, वो चेहरे पे क्या लगाते, फ्रेम नहीं, क्या होता है, क्या होता है ये स्नैपचैट में तो वो बढ़िया आता है ना। और बच्चे बहुत जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इससे। इससे क्या वर्ड कहेंगे हम, कोई बता दे मेरी मदद करे, है ना। फिल्टर, हाँ फिल्टर, क्या बात है, चलो मुझे भी याद आया और चैट बॉक्स में भी आ गया। फिल्टर लगाते हैं ना। फिल्टर लगाने से कोई अपने आप को फनी प्रस्तुत करता है, कोई अपने आप को इंटरेस्टिंग प्रस्तुत करता है, कोई अपने आप को अट्रैक्टिव प्रस्तुत करता है, कोई अपने आप को सेक्सी, यस व्हाई नॉट, प्रस्तुत करता है। और ये डिपेंड करता है कि बच्चे की मैच्योरिटी क्या है। मैंने तो देखा है दोस्तों, कई सारे बच्चे वो एक्सप्रेशंस देते हैं जिनका उन्हें पता ही नहीं चलता। और ये वो कहाँ से सीख रहे हैं? अलग अलग डांस कंपटीशन से, है ना। अभी पिछले सीजन में गलती से एक बार मैंने ऐसे कोई लगा दिया, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, मेरे पास टीवी नहीं है हाँ। अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते टीवी, पैसे के कारण नहीं, हमें हमें पता है टीवी के कारण घर में क्या क्या आता है, इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते। फायदे कम नुकसान ज्यादा है ना, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। पर वो टीवी नहीं है तो एक ऐसे ही मुझे सुझाव आया, और वो यूट्यूब पे मैंने वीडियो को क्लिक किया, अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस बाय लिटिल चैंपियन ऐसा कुछ लिखा था वहां। तो मैंने क्लिक किया, मैंने कहा यार प्यारी सी बच्ची लग रही है, जरा इसका डांस देखते हैं। मैंने क्लिक किया और वो बच्ची डांस कर रही थी, और जजेस उसको जज कर रहे थे, है ना। और वो बच्ची डांस कर रही थी, शायद लेस देन 9-10 ईयर्स की होगी बच्ची, क्योंकि देख के ही पता चलता है छोटी बच्ची है। यस, वो डांस कर रही थी एक गाने पे जिसका नाम था शीला की जवानी। अब गाने के बोल के अनुसार उसको एक्सप्रेशन देने हैं, उस एक्सप्रेशन का मतलब मुझे पक्का पता है दोस्तों, मैं 2 बच्चों का बाप हूं, उसे नहीं पता बच्ची को, पर वो वह एक्सप्रेशन दे रही है, अलग अलग एंगल से बॉडी पोस्चर कर रही है। इनफैक्ट 7-8 साल का बेटा और बेटी दोनों भी होते हैं ना बच्चे, उनकी बॉडी में फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं, बाद में शेप्स बढ़ जाते हैं ना, बदल जाते हैं। यस, लड़के शोल्डर हेवी बन जाते हैं, यस, है ना। लड़कियां बेस पे बड़ी हो जाती है, वो उनकी आगे चल के नेचुरल नीड है, डिलीवरी के टाइम वो काम आता है। तो भगवान ने अलग तरीके से बनाया, बट क्या एक्सप्रेशन, एंड देयर वेर हैप्पी पेरेंट्स, एज इफ की चांद पे चली गई बच्ची। ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है दोस्तों। और जब आपके बच्चे टेलीविजन पे ये देखते हैं तो वो सोचते हैं मैंने भी ऐसी एक आधी सेल्फी खुद की डाल दी ना तो क्या दिक्कत है। पर दिक्कत यही से शुरू हो जाती है। खासकर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ फिर वापस आऊंगा अपने अगले पॉइंट की तरफ, पर यहाँ आगे जाना जरूरी है।
कि खासकर वो बच्चे जिनके घर में, खासकर वो बच्चियां जिनके माँ बाप से पंगे होते हैं, जिन्हें घर से प्यार बहुत मिलता है पर अप्रूवल नहीं मिलता। दोनों में फर्क है, देखिए दोस्तों, सुनना है इन शब्दों का। प्यार बहुत मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता। वो स्पेशल हो तुम, वो फीलिंग नहीं मिलती, चीजें मिल जाती है। वो बच्चियां वहां पे अगर कोई उन्हें कहे ना, वाह, बस क्लीन बोल्ड, बुमराह की क्या जरूरत है। बुमराह बॉल ऑफ द सेंचुरी अभी बोल्ड किया उसने, वो ओली पोप को। उससे ज्यादा एक शब्द में ये लड़कियां बोल्ड हो जाती। अभी समय अच्छा ना, पर मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा। चलो नहीं, अभी रोक रोक लेते। जूम वाले याद करेंगे, सेशन के बाद मैं आपको डेटा बताऊंगा। डेटा डेटा का नंबर है 2353। 2353 का एक डेटा मैं आपको बताऊंगा मीटिंग के बाद, ये लाइव खत्म होने के बाद। क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले लेंगे लोग, वो अपने फैमिली मीटिंग में बात करेंगे। पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये सब चीजें चल रही है, तो ये जो अलग अलग ऐप होते हैं वहां पे कुछ चीजें लिखी होती है जो आपको टालनी है। पहली पहली चीज क्या करेंगे, बच्चों को वो ऐप नहीं देंगे जहां पे पीपल कैन इंटरेक्ट। वहां आपने देखा कहाँ ढूंढना है। यस। तो चलिए मैं फिर से एक बार दिखाता हूं आपको, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मान लो यहाँ पे ये कोई दूसरा वाला ऐप है। अभी ये मैं एक और, पता नहीं ये कौन सा ऐप आ गया, पर ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप है। तो टीन मतलब टीन एंड अबो में आ गया, यूजर से इंटरेक्ट है ना। डाइवर्स कंटेंट डिस्क्रिप्शन एडवाइस्ड, ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है क्या यहाँ पे। 50 करोड़ डाउनलोड, क्या बात है। चलिए मान लो इंस्टाग्राम देखते हैं। तो इंस्टाग्राम का क्या आता है, फिर से एक बार टीन आ गया। यस। यूजर्स इंटरेक्ट, शेयर्स इन्फो, शेयर्स लोकेशन। ध्यान से देखिएगा, इन शब्दों को पढ़िएगा, और थोड़ा सा ना विचार कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा आपका बेटा या बेटी दोनों भी, हाँ, कलयुग में है हम। यस। बेटा बेटी एक समान, दोनों को सेम समान खतरा है सोशल मीडिया का, इसमें एक समान। नाउ जस्ट इमेजिन क्या लिखा है यहाँ पे, यूजर्स इंटरेक्ट, उन्हें कोई भी अप्रोच कर सकता है। शेयर्स इन्फो, वो किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, है ना। अब फोटोज प्राइवेट लाइफ सब कुछ आ गया उसमें, है ना। इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कि, है ना, राम मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किस राजा के द्वारा, कौन से शहर में, है ना, इतिहास के प्रश्न, ऐसा। अच्छा, शेयर्स लोकेशन। मेरे पास एक केस आई थी दोस्तों, शिरडी के पास एक गांव है, वहां से एक माता ने मुझे फोन किया था कि सर मुझे आपकी जरूरत है। उन्होंने काफी सारे मेरे पेरेंटिंग सेशन अटेंड किए, करीब करीब 9 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मैं। हुआ ये था कि एमपी के दो लड़के उनके घर के पास तक पहुंच गए। एक लड़की 9th स्टैंडर्ड की, दूसरी लड़की 7th स्टैंडर्ड की, दो सगे भाइयों की एक एक बेटी। और उन्होंने इन लड़कियों को नाम से पुकारा, आमने सामने। साइकिल से जा रही थी छोटे से गांव में, है ना। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो फिर उन्होंने अपना प्रोफाइल नाम वगैरह बताया और कहा कि हम तुम्हारे लिए एमपी से आए, मिलना है। नाउ जस्ट इमेजिन, वो लड़की जिसके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके घर में एक दादी माँ है जो उससे बहुत प्यार करती है इसलिए डिसिप्लिन में रखती है, उसे सडनली पता चल जाता है कि कोई डेढ़ डेढ़ नहीं पर शायद 5 और 700-800 किलोमीटर दूर से दूसरे राज्य से खास मुझे मिलने आया। कैन यू इमेजिन। अब वो जो इधर आए हैं लड़के, उनका मोटिव क्या होगा आप समझ सकते हो। वो दोनों लड़के अर्ली 20s में थे। एंड बाद में हमें ये भी पता चला पुलिस के माध्यम से कि उनका केवल प्यार व्यार का कोई इरादा नहीं था।
उनका एक पास्ट भी था, है ना। तो काफी मशक्कत वाला काम हो गया। एंड उनमें से एक लड़की आज भी सोचती है कि सब कुछ हार्मलेस था, कोई रिस्क नहीं थी, बट मेरी मम्मी ने अननेसेसरी बीच में पढ़ के सारी बात बिगाड़ दी। आज भी उस लड़की को ऐसा लगता है। अब ये बात पिछले नवंबर की है, पिछला नवंबर यानी नवंबर 2022 की केस है ये। तो हमने बात की कि कुछ मुद्दों की, क्या आपने मुद्दे लिखे? पीपल इंटरेक्ट, शेयर्स इन्फो, शेयर्स लोकेशन, यस। और क्या हो सकता है? इन गेम परचेस, वहां खरीदी की जा सकती है, पैसे, क्रेडिट कार्ड, यू नो। क्या एमपी बहुत आगे है? एमपी में ही एक लड़के ने अपने पिताजी के 40,000 कार्ड पे खर्च कर दिए, क्रेडिट कार्ड पे, है ना। क्या किया? तो वो जो गेम होता है ना, गन चलाने का, उस गेम के वेपन खरीद लिए उसने 40,000 रुपए के। कैन यू इमेजिन? ताकि उसको नंबर वन प्लेयर बनना था। 40,000 क्रेडिट कार्ड मार दिया। लैपटॉप में सब कुछ सेव था, नेक्स्ट 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 कर दिया, खत्म काम। एंड जो ओटीपी आता है, पापा का फोन 2-4 मिनट यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आया हुआ मैसेज कंफर्मेशन का डिलीट करना बड़ी बात नहीं है ना। मैक्सिमम 2 मिनट में ये दुर्घटना हो गई उनके घर में। बच्चे ने लैपटॉप खोला, पापा का ही लैपटॉप, परचेज भी कर दिया, ओटीपी भी आ गया, ओटीपी भर दिया, मैसेज डिलीट किया, बैंक का मैसेज आया उसको भी डिलीट किया, और थैंक यू पापा बोल दिया। पापा को 40 दिन बाद जब स्टेटमेंट आया, तब पापा को पता चला ये क्या हो गया, और बच्चा बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। पहली बात तो उन्हें समझा ही नहीं कि ये कहाँ क्या कैसे परचेस हो गया। अब इतना लेट फ्रॉड भी आप जिसे कहते हैं ना, नहीं कर सकते। 24 घंटा होता है ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बैंक फ्रॉड में गोल्डन पीरियड होता है। जितना जल्दी कंप्लेन करोगे, अरे सच में हार्ट अटैक में टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक में अगर आपको पैरालिटिक लाइफ नहीं जीनी है किसी को भी, तो जितना जल्दी वो डॉक्टर के पास जाए ट्रीटमेंट ले, उतना जल्दी रिकवर होता है। बैंक फ्रॉड में भी जितना जल्दी आप अप्रोच करोगे बैंक और पुलिस को, उतना चांसेस ज्यादा है रिकवरी के। तो फिर फाइनली जब कुछ नहीं हुआ, तो वो आगे आगे जाके किसी साइबर सिक्योरिटी वाले ने कहा कि ऐसा हुआ है, ये लैपटॉप है, वो लैपटॉप है, फिर पता चला उनके खुद के लैपटॉप से ट्रांजैक्शन हुआ। टाइम देखा तो फिर पता चला ये घर से ही हुआ है, उस वक्त तो लैपटॉप ऑफिस में होता नहीं। फिर फाइनली बच्चे ने कहा हाँ मैंने किया। इन गेम परचेस, एक और बात प्लीज नोट करें, दो दो और बातें हैं, है ना। मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, पर मुझे लगता है जरूरी है, सॉरी। चाहे तो हम इस पे और आगे बात कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है इन गेम परचेस के बाद? जिसे कहते हैं कि एज, ऐप का जो भी एज दिया गया है ना, आई टेल यू, मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं, मैं सच हूँ। पर जो भी एज दिया है उससे 3 तो माइनस करो आप, सॉरी 3 प्लस करो, और आगे लेके जाओ। यस। मान लो यहाँ पे 3 लिखा है, 13, तो 16 तक तो देना ही नहीं ऐप को। कुछ ऐप में 12 लिखा है तो 15 तक नहीं देना, कुछ ऐप पे 9 लिखा है तो 12 तक नहीं देना। यस। अगला मुद्दा, वायलेंस। माइल्ड वायलेंस भी आपके बच्चे की लाइफ को खराब कर सकता है दोस्तों। माइल्ड वायलेंस भी, गेम में इतना मारते, इतना मारपीट करते हैं बच्चे कि उनको फिर रियल लाइफ में कोई किसी को मारे तो कुछ नहीं लगता, उल्टा वो बोलते हैं और मार। क्या आपने रिसेंट पास्ट में कुछ स्टोरियां पढ़ी है? किसी बच्चे ने किसी को 20 बार, 30 बार, 25 बार चाकू से घोंप दिया? सुना है हमने, क्यों? क्योंकि दिस इज द वे गेम में दूसरे कैरेक्टर को मारा जाता है, जब तक वो पूरा हिलना बंद ना करे। तो वायलेंस थोड़ा बहुत भी है तो डेंजरस है। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इन गेम परचेस हो गया, एज हो गया, वायलेंस हो गया, और एक है हाई स्पीड 3D गेम। टीनेज से पहले तो किसी को नहीं देने हाई स्पीड 3D गेम, इससे आपके बच्चे पे बहुत विपरीत परिणाम होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा आज। तो क्या और कारण है? तो एक है एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि ये सब जो गेम्स है ये बच्चों को मजा देते हैं ना।
क्या देते हैं? मजा देते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो रिलैक्स होने के लिए गेम खेल रहे हैं। यस, रिलैक्स होने के लिए। पर ऐसा नहीं है, है ना? शराब के एडिक्शन और मोबाइल के एडिक्शन पे जब पूछा गया विच इज मोर डेंजरस, तो गूगल ने क्या जवाब दिया होगा, है ना? विच इज मोर डेंजरस, सोशल मीडिया एडिक्शन और लीकर? चलिए, अभी आपके सामने मैंने गूगल को पूछा और गूगल ने क्या जवाब दिया, जरा देखते हैं यहाँ पे, है ना? A new study has found that checking mail social media is more addictive than cigarettes and alcohol. कर लो बात। अब अगर सिगरेट और अल्कोहल का एज 18 है कम से कम, तो ये इसका तो 21 होना चाहिए। डू आई मेक सेंस? देखो दोस्तों, हंसना जरूरी है, इसलिए मैं हंसते रहता हूँ, है ना? पर क्या ये सीरियस मुद्दों को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये इतना एडिक्टिव है, हमारी कल्पना से परे। तो बच्चों को मजा आता है और बच्चे एंगेज हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा परेशान कौन होंगे पता है? वो पेरेंट जो दोनों जॉब पे जा रहे हैं, उनके पास समय की कमी है, और बच्चा आके कुछ बोलता है, छोटा बच्चा, तो उनको पता है बच्चे के लिए मम्मा एक चॉकलेट है। राइट सेंस में लीजिएगा मेरे शब्दों को, होती है या नहीं? मम्मा से बड़ा चॉकलेट नहीं है ना। बच्चे को आप पूछो चॉकलेट चाहिए या मम्मा, बच्चा क्या चूज करेगा? आपको क्या लगता है? छोटा बच्चा, है ना? छोटे बच्चों को पूछो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, पर मम्मा से दूर जाना पड़ेगा, है ना? छोटा बच्चा मम्मा को चूज करेगा। वही बच्चा चॉकलेट को चूज करेगा जिसे पता है कि सामने वाला मेरे को 15 मिनट बाद वापस मम्मा के पास छोड़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बच्चा है जो माँ को नहीं छोड़ेगा, उसके लिए सबसे बड़ा चॉकलेट मम्मा है। वो बच्चा, उसको मम्मी ही ट्रेनिंग देती है कि वो आता है मम्मा मम्मा कह के, मम्मी कहती है पकड़, तू उधर बैठ, मेरे को छोड़। अनफॉर्चुनेटली माता पिता के पास समय कम है। और मैं अभी तक कभी नहीं बोला दोस्तों इस मंच पे, पर एक ब्रूट ट्रूथ क्या बताऊं मैं आपको? बच्चों को इन सभी बुरी आदतों से बचाने का ना एक सुप्रीम 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 सॉल्यूशन मेरे पास है। पर आप पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करोगे, ये प्रॉमिस करो, पी फॉर प्रॉमिस, तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रूथ है। कितने दयालु हो आप प्रभु। जय श्री कृष्णा। चलिए, तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा। मैंने पिछले, कम से कम देखो 2020 से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, काफी रिसर्च किया है। अब मैं ये विशेष साइकिल को आपको समझाना चाहूंगा। ज्यादातर लोग अपनी, ध्यान से सुनिएगा, करंट पात्रता से बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, अच्छा ना लगे तो मैं पहले ही माफी मांग चुका, अभी भी मांग रहा हूँ, पूरा होने के बाद फिर से मांगूंगा। मुझे माफी मांगना अच्छा लगता है, गुरुजी ने बोला है क्षमा याचना करते रहो, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कब क्या बोल गए हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग ना जो उनकी अभी की पात्रता है उससे बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लड़का है, वो 1 घंटे में मान लो 8 टास्क पूरे करता है, तो दिन भर में कितने हो गए? 8 घंटे की जॉब में 48 टास्क, और 48 टास्क से उसे मान लेते हैं कि 80 यूनिट पैसा मिलता है, उसे 100 चाहिए वो लाइफ जीने के लिए जो उसका सपना है। अब वो क्या करेगा? और 2.5 घंटा ज्यादा काम करेगा, यस और यस। अब ये 2.5 घंटा ज्यादा काम करना उसकी मजबूरी हो जाती है। और ये 2.5 घंटा जिस पे, ये देखो दोस्तों, मैं एक किसान का बच्चा हूँ,
और हमारे घर में जब भी गाय को बछड़ा होता था ना, तो गाय का जब बछड़ा होता है और उसका दूध निकाला जाता है गाय का, इंसानों के लिए भी, तो मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे, है ना, कि ये गाय के दूध पे बच्चे का हक पहला है, उसके बच्चे का। तो बच्चा जब छोटा होता है ना, फर्स्ट फेज में, तब उसे वो जितना पिए उतना दूध पिला देते थे मेरे दादाजी, दिन में 2 बार। यस। और जब वो स्लो डाउन होता था तो फिर उसको हटा के दूध निकाला जाता था और वो हमारे भाग्य में आता था। यस और यस। अब ये हमारी संस्कृति है दोस्तों। अब हमें कौन ये बताए कि मेरे समय पे मेरे बछड़े का ज्यादा हक है या नहीं? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी कारण सब प्रॉब्लम निर्माण हो रहे हैं। माता पिता दोनों भी भाग रहे हैं। क्यों? कन्फॉर्मिटी के कारण। कन्फॉर्मिटी क्या होती है ना, तुलना करना है, झुंड में सुरक्षा सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो अगर किसी को सच में ना अपने बच्चों को अच्छी आदतें अच्छे संस्कार देने हैं तो दो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो जो आपकी पात्रता है ना, उससे एक लेवल नीचे का लाइफ जीना सीखे, और पहले पात्रता बढ़ाए फिर लाइफस्टाइल बढ़ाए। देखिए दोस्तों, 2008 में जो अमेरिका में संकट आया था, है ना, क्रेडिट इश्यूज हो गए थे वहां। यस। मार्केट पूरा गिर गया था 2007-8 में। क्यों? लोगों ने अपनी क्षमता से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे पैसे खर्च कर लिए और बाद में वापसी नहीं हो रही थी। पूरी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई 2007-8, है ना। हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड पे उधारी पे जी रहे हैं। यस और यस। बहुत कम लोग होंगे जिन पे कोई कर्जा नहीं है। अब जैसे ही आप कोई कर्जा लेते हो तो क्या होगा? ईएमआई देना है। अब ये कर्जा तो आपको पापा ने नहीं दिया है, मामा ने नहीं दिया है, दिया है क्या? या मम्मा ने नहीं दिया है, तो बैंक वाला तो मैसेज भेजेगा। और रिकवरी वैन पे ना लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, है ना, रिकवरी वैन, या फिर लोन वसूली पथक। वो आपको सोशल, क्या कहते हैं, शेम में डालते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई मेरे पास ना आए, तो मेरा हफ्ता कंटिन्यू चलता रहे। अब उसके लिए लोग क्या करेंगे? ज्यादा काम करेंगे, और वो बछड़े को उसकी माँ का दूध नहीं मिलेगा। और इसी कारण अब वो बछड़ा भूखा है तो उसे क्या मिलेगा? मोबाइल। इंसान के बछड़े को तो मोबाइल ही मिलेगा ना। ये सब कारणों के पीछे की जड़ है दोस्तों। समझ पाओ तो बहुत बढ़िया, ना समझो तो क्षमा याचना। तो ये बहुत एडिक्टिव है। अब मैंने बता दिया। दूसरी बात, सोशल इंटरेक्शन है। सोशल इंटरेक्शन, आप कोई भी चेहरा लगा सकते हो, कोई भी प्रोफाइल बना सकते हो। यस और यस, है ना। यू कैन फेक एनीथिंग। आपका सोशल स्टेटस, आपका स्किन कलर, आपके है या नहीं है वो वाले 6 एप्स, या है या नहीं है वो वाला शेप, व्हाई नॉट? ये रियलिटी है आज के लाइफ की। हम रामायण महाभारत वाले हैं, हमारे लिए शायद ये ऑड लगे चीजें, पर ये रियलिटी है। से मैंने एक लड़के को देखा और मैंने कहा यार इसे कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। देन आई सडनली रियलाइज ये तो मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है। ओके। तो मैंने फिर से इंस्टाग्राम पे उसका प्रोफाइल वगैरह फोटो वोटो जूम करके देख लिए। हाँ यार, ये वही था। उसकी रियलिटी क्या थी? वो हमारे बाजू वाली सोसाइटी के वॉचमैन का बेटा था। ऐसा लग रहा था कि कोई लैंडलॉर्ड है। काफी सारे फ्रेंड थे, फॉलोअर थे उसके वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने सपने नहीं देखने चाहिए, पर वहां पे बहुत कुछ फेक किया जा सकता है। यस। और ज्यादातर लोग जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, अभी देखिए ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम।
जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है वो वहां जाते हैं फेक लाइक्स के लिए, फेक कमेंट्स के लिए, फेक एग्जिस्टेंस के लिए, है ना? यस और यस। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला समझने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को ये सोशल एप्रिसिएशन, सोशल इंटरेक्शन चाहिए, है ना? आगे वाली बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा मेरे सेशन को। पेरेंटल इन्फ्लुएंस। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। एक, दो, तीन, देखा क्या? हाथ दिखाइए। कुछ बोलने की जरूरत है क्या? थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे ही करेंगे सब, मैं आगे निकल गया पहले वाले इसमें। ये क्या है? हाँ, इस मुद्दे पे बात करते हैं, अवेलेबिलिटी। अरे स्क्रीन आर एवरीवेयर। कार में भी जो सामने स्क्रीन है वहां पे भी अभी गूगल का और इंस्टाग्राम का और फेसबुक का ऐप आ गया, है ना? पहले तो हम केवल मैप देखते थे, वो भी टर्न आया तो। और मैं तो हमेशा कोशिश करता वॉल्यूम बढ़ा के रहे, ताकि आंटी की आवाज सुन के टर्न मारे, देखने की जरूरत ना पड़े, है ना? गूगल आंटी। अभी तो वहां पे भी लोग मूवी देख रहे हैं या नहीं? टीवी बड़े हो गए, 40-40 इंच के टीवी बन गए। यस और यस। हम्म। मोबाइल बड़े बन गए, स्मार्ट भी बन गए, लैपटॉप ये वो, कहाँ स्क्रीन नहीं है दोस्तों? स्क्रीन इज इजीली अवेलेबल, ये एक मेन कारण है। तो हमें इस बात पे भी विचार करना पड़ेगा। और क्या कारण है जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लैक ऑफ ऑप्शंस। ओहो, कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा है, बहुत मोबाइल खेलता है, और उसने आज प्रण कर लिया कि मैं रोज 4 घंटा मोबाइल देखता था, आज से मैं मोबाइल देखना बंद करूंगा। अब वो बच्चा वो 4 घंटे करे क्या? अभी हमारी कम्युनिटी अलग तरह की बन गई है दोस्तों। जरूरी नहीं कि आपकी सोसाइटी में आपके बच्चे की उम्र के बच्चे हो। आई वॉज लकी इवन माई किड्स वेर ग्रोइंग। करीब करीब 4 ऐसी फैमिली थी जो मेरी समवयस थी, और उनके बच्चे मेरे बच्चों के समवयस। तो कम से कम 4 फ्रेंड तो मिले। नहीं तो आज अगर आप ना गैलरी से सोसाइटी में नीचे देखो, दूसरी तीसरी का एक आधा बच्चा होता है, सातवीं की एक दीदी होती है, नवीं का एक बच्चा होता है, चौथी के एक होते हैं, और वो पता नहीं क्या कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग करके खेल लेते हैं। ये सॉरी, ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, क्या माता पिता कंफर्टेबल है? दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा घर से बाहर जाए और आए नहीं 2 घंटा तो। इतने इनसिक्योर बन चुके हैं हम कि बच्चा खेलने जाएगा तो माँ भी जाएगी उसके पीछे, है ना? वो बचपन में हम गैया चराने जाते थे। तो वो तो गैया चर रही है और हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, बीच में थोड़ी मस्ती भी करते थे, है ना? स्विमिंग विमिंग कर लिया, जिसे कहते हैं खेतों में। पर अभी क्या हो रहा है, बच्चे को खिलाने लेके जा रही माता है ना? मेरे घर के सामने एक ग्राउंड है, शाम को वही होता है, बच्चों को ग्राउंड पे लिया जाता है। यहाँ पे एक कदम मैडम है, वो बच्चों को बाल संस्कार वर्ग लेती है। तो बच्चे वो उधर खेलते हैं, फिर और बड़े क्यूट से बच्चे हैं, मस्त डांस वांस वो अच्छे अच्छे करते हैं, मेरे खिड़की के बाहर से नजर आता है। इस खिड़की से, इधर एक खिड़की है, इधर से देखता हूँ तो ये सभी माताएं अटेंशन मिलिट्री परेड कर रही है ना? सभी नहीं, कुछ माताएं जिनकी दोस्ती आपस में हो गई तो वो चलते चलते एक्सरसाइज कर लेती है। बाकी वाली फोन पे बात करते रहती है, और कुछ लोग फोन देखते रहते हैं ना। 7-8 माताएं ऐसी भी है, वो क्यूरियसिटी से अपने बच्चों को देखती है ऑलमोस्ट घंटा भर, उसमें आनंद लेती है। वो शायद यशोदा मैया होगी, है? यस और यस। तो दोस्तों ये है कि वो जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं है, अगर वो आप आपके बच्चों को दो तो तकलीफ कम होगी। देखिए, मैं प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन की भी बात कर रहा हूँ, है ना? अवेलेबिलिटी कम करोगे तो होगा, पेरेंट अगर सही तरीके से करेंगे तो होगा। सोशल इंटरेक्शन की बात कर ली मैंने, एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट की बात कर ली। ओके, ये सबसे बड़ी नौटंकी है आज की डेट में। ओहो, यूज फॉर स्टडी। पेरेंट ही मुझे कन्विंस करते हैं, सर उसका क्या है ना, आजकल ना सारा स्टडी ना मोबाइल में आता है। मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि व्हाई आई मस्ट गिव द गैजेट टू द चाइल्ड।
मैंने कहा हम तो व्हाट्सएप लैपटॉप पे यूज करते हैं, आप भी लोग कर दो, है ना, व्हाई नॉट, यस, व्हाई नॉट। अगर ये मोबाइल इतना डेंजरस है आपके बच्चे के लिए तो यार एक प्रिंटर ले लो 8-10 हजार खर्च करके। हमारे घर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 3:30 बजे के आसपास आ जाते हैं सब मटेरियल, 3:45 बजे तक बच्चे के पास मोबाइल है, जो भी है डाउनलोड करो, प्रिंट ले लो, खत्म, बाद में नहीं मिलेगा। डायरेक्ट 9:30 को, रात को, 9:30 से 9:45, फिर बीच में कुछ आया तो 9:45 के पास आया तो उस पे चाइल्ड ने इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम टीचर को मुंह पे बोल देते हैं, नो इंस्ट्रक्शन आफ्टर 9:30 PM। वो भी इंस्ट्रक्शन आएगा हम पढ़ लेंगे, सुबह सुबह हो गया तो हो गया, अदरवाइज विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। 3:30 से पहले जो आया उसी वही हमारी जिम्मेदारी, व्हाई नॉट। क्या हम आगे वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल मान लो, मेरे दो प्रोग्राम है, एक ये है ध्रुवम, 8 से 12 साल के बच्चों को अच्छे आदतें अच्छे संस्कार वाला प्रोग्राम, एक टीटीसी है, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, लाइफ रेडीनेस प्रोग्राम फॉर टीनेजर्स। साल भर का कंटेंट आज है मेरे पास, है ना, तो मैं जब चाहे नहीं करूंगा। और एक बार अगर बच्चों को बोल दिया, इवन दोस्तों से भी आपको चैट करनी है और जो कुछ करना है, ये समय है आपका, 3:30 to 3:45 खत्म, वाई। बट अगर हम ही मानेंगे तो बच्चा कैसे मानेगा? मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ओहो, अब इम्पैक्ट की बात मैंने बहुत की, बट थोड़े से पढ़ लेता हूं, मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा इस पे अभी। डिफिशियंसी इन फिजिकल डेवलपमेंट और नटूरे कनेक्ट, यू नो, नटूरे कनेक्ट था ना, NATURE, नटूरे कनेक्ट है ना। नेचर भी कहते हैं, गॉड ब्लेस दिस इंग्लिश, है ना, नेचर को नटूरे लिखते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, बच्चा जब ज्यादा गैजेट यूज करता है तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती। 9 साल के कम उम्र वाला जो बच्चा है, उसके सेंसेस को और उसकी बॉडी को समझने के लिए, उसके ट्यूनिंग को प्रॉपर होने के लिए, यू नो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा, बॉडी बैलेंस होगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड होगी, ये सब चीजें जो है एक्सप्लोरेशन से बच्चा सीखेगा। और एक्सप्लोर बच्चा तभी करेगा जब गैजेट से दूर रहेगा। नटोरे या नेचर कनेक्ट, जो भी आपको कहना है कहिए, है ना, नेचर कनेक्ट से। आजकल बच्चों को वीकेंड को पूछो कहाँ जाना है, वो या तो मूवी बोलेंगे या मॉल बोलेंगे, है ना। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, चलिए आगे देखते हैं। अटेंशन डिफिसियटी, कॉग्निटिव डिलेज, इम्पेयर्ड अटेंशन डिफिसिट, कॉग्निटिव डिलेज, इम्पेयर्ड लर्निंग, इंक्रीज्ड इम्पल्सिविटी, ये तो बहुत मुश्किल में डाल रहा है बच्चों को, डिक्रीज एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेशन, लैक ऑफ फोकस ऑन स्टडीज, ये सब चीजें हो रही है या नहीं हो रही है? अब इनमें से एक भी प्रॉब्लम आ गया ना, उसे ठीक करने में कम से कम 2-2 4-4 महीने लगते हैं। वो भी तब जब तीनों पार्टी रेडी हो, तीनों पार्टी, यू नो, कौन कौन सी तीन पार्टी? एक बच्चा, दूसरे पेरेंट्स, और तीसरा मैं, जो उसे कोच करेगा। तीनों में से एक भी अगर विचलित है, नहीं होगा। इमेजिन एक चेयर है ना, ये चेयर हमारे MFCC कोचिंग जैसे है ना, MFCC कोचिंग, ये चेयर को चार क्या कहते हैं, पैर है, चार पैर है, एक है मदर, दूसरे है फादर, तीसरे है चाइल्ड या चैंपियन बोलते हैं हम उसे, और आखिरी है कोच। इमेजिन एक भी पहिया ठीक नहीं है तो क्या मैं ऐसे बैठ के बात कर पाऊंगा? तो सेशन ठीक नहीं चलता तो लाइफ कैसे चलेगी दोस्तों? यस। तो ये काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये भी इम्पैक्ट हो रहा है, ओ हो ओबेसिटी, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल रिलेशनशिप। आजकल बच्चे, पता है, नई पीढ़ी जनरेशन के बच्चे घुटनों को चरण स्पर्श करते हैं, है ना, इतना ही झुकते हैं वो।
ऐसा इधर हाथ रखेंगे, दिल पे नहीं, जेब में जो मोबाइल रखा है उस पे, और ऐसा थोड़ा झुक के घुटने को हाथ लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। है ना। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है दोस्तों। एक दूसरा भी है, और प्लीज नोट करें, और मैं ये दावे के साथ नहीं कहूंगा, पर मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपकी बच्ची 45 kg के आगे वजन नहीं जाने देना चाहती, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा की बच्ची खासकर, नवीं भी टू सम एक्सटेंट, और रोके रखना चाहती है अपने वजन को 45 से नीचे या उसके आसपास, और बहुत लीन एंड थीन रहना चाहती है, तो डेफिनेटली उस पे किसी ऐप का और किसी इंडिविजुअल का इम्पैक्ट है। बोलना था बोल दिया। फिर से एक बार, इसका कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो मैं इसे डेटाबेस नहीं बोलूंगा, बट एक्सपीरियंस तो है ना दोस्तों। यस। तो इफ यू ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस, प्लीज ट्रस्ट माई वर्ड्स, इफ यू डोंट, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू, अप्रिशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बता सकते हैं यहाँ पे, और क्या बढ़ रहा है। स्लीप डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है। डैमेज्ड आईसाइट, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इट, बट ये है साइड इफेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। एडिक्शन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक एग्रेशन, डिले इन सोशल डेवलपमेंट, बहुत कुछ हो रहा है ना। वाह, क्या बात है, बढ़िया फोटो मिला है ये। है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपका, चलो देख लेते हैं एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात लिखिएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, काहे को लिखते हो, मैं भी पढ़ के ये हो जाता है ना। यस। तो सबसे पहली बात है कि सेट क्लियर बाउंड्रीज, व्हेन, व्हाई, हाउ मच। अगली बात, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और अगर आप ये करोगे मुझसे नहीं होगा, तो किसी और से करवाओ। वो भी नहीं होता तो फिर भगवान बचाए। लीड बाय एग्जाम्पल। मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, 3 साल हो गए, हर साल 1 महीने के लिए मैं मोबाइल घर में रख के कहीं जाता हूँ, और मैं मेरे सभी शिष्यों को यही बताता हूँ। मैं मेरे सभी, मैं जिसे कहते हैं ना मेंटीज को, या जो कोचिंग में बच्चे हैं मेरे पास, उनको भी यही बताता हूँ। मैं मेरे फैमिली को भी यही बताता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट बेस है, मेरे बहुत सारे सेशन है, बिजनेसेस है, मल्टीपल बिजनेसेस है, मेरे फैमिली है, माँ है ना। इनके बावजूद भी अगर मैं 1 महीना बिना मोबाइल के जा सकता हूँ, एक बार नहीं, एक्सीडेंट कह लेंगे उसे, 3 बार हो गए, अगली बार 55 दिन के लिए जा रहा हूँ, 55 days, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 7th of February 2025। वहां से 55 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने नोट कर लिया तो अच्छा है। यस। तो पॉइंट ये है दोस्तों, लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल। मैं किसी की स्टोरी सुनता ही नहीं, मैं खुद महीना भर बिना फोन के रहता हूँ, कोड वर्ड से पत्नी से बात करता हूँ, पहले से रूल्स फिक्स्ड है, रूल्स फिक्स्ड है। मैं जब बाहर जाता हूँ, मुझे अगर बताना है मेरी पत्नी को कि मैं कहाँ हूँ, या कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे का फोन यूज करूंगा और बताऊंगा है। मेरा एक कीवर्ड होता है, पहला क्या होता है कीवर्ड, जय श्री कृष्ण, शुरुआत में, है ना। और फिर मैं उसे मैसेज देता हूँ, डा 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 डा। यस। ठीक है, खत्म। फिर हमारा कोड वर्ड क्या होता है, एक नंबर, एक फोन, या एक नंबर में 2 बार किसी भी हालत में यूज नहीं करूंगा। और अगर करता हूं तो पहला कोड वर्ड बदल जाएगा, सो दैट इन माई एब्सेंस, अगर कोई, मैंने मान लो मेरे नंबर, मैंने किसी का नंबर यूज किया और उसने बाद में फिर से यूज किया, तो मेरे वाइफ के फोन में एक मैजिक बटन है जिसका नाम है ब्लॉक। सो से वी कैन लर्न टू, कि हम स्कूल में नहीं जाते थे बिना मोबाइल के, क्या हमारे माता पिता ऑफिस नहीं जाते थे बिना मोबाइल के, या टूर पे नहीं जाते थे। लीड बाय एग्जाम्पल, हमें दिखाना पड़ेगा दोस्तों कि हम भी बिना इसके, मोबाइल के रह सकते हैं ना। अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, जो भी होगा एज अप्रोप्रिएट उनको बताओ। मैं बताऊं, मेरी बेटी टीनेज है, बड़ी वाली, उसको क्या अल्टरनेटिव एक्टिविटी दे रखी है मैंने, पता है। हमारे जो रोम के चैंपियंस है, उनको जो
असाइनमेंट मैं देता हूँ, उसका फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी दे दी। हर दिन में कम से कम 1.5 घंटा उसे वही काम करना पड़ता है, खाली समय जो बच जाता है उसमें एंगेज हो जाता है। अब ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी बेटी 18 साल के आसपास है अब, ये छोटे वाले बच्चे 8 से 12 साल की उम्र के, वो उसको थैंक यू दीदी बोलते हैं, सेशन में थैंक यू दीदी बोलते हैं। अब मुझे बताइए, उसे जो खुशी प्राप्त करनी थी, पॉजिटिव एंगेजमेंट प्राप्त करनी थी, वो तो यहाँ भी मिल रही है। यस और यस, है ना। इससे पहले जब ये नहीं था, उससे पहले मैंने उसे फाइम क्लब का हेड बना दिया, क्षितिजा के साथ, क्षितिजा, अथर्व, रूमा, रचित और मेरी बेटी स्वराली भी, है ना, ऐसे 2-4 बच्चों को, वो खुश हो गए। अगर आपके बच्चे को सिग्निफिकेंट हूं मैं, आई एम सिग्निफिकेंट, ये फीलिंग कहीं और से आती है, वो मोबाइल को क्यों हाथ लगाएगा? यस और यस। पर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्क्रीन फ्री जोन्स। जरा ध्यान से पढ़िए, ये नंबर 4 लाइन में स्क्रीन फ्री जोन में मैंने क्या लिखा है, क्या आपने पढ़ा? डिनर टेबल स्क्रीन फ्री रख सकते हैं क्या हम? रख सकते हैं, है ना। किचन, वॉशरूम्स। वक्त आ गया है दोस्तों रूल बनाने का, कि फोन वो पवित्र, सबसे पवित्र चीज नहीं है दुनिया की, जो डिनर टेबल पे भी जाए, वॉशरूम में भी जाए, किचन में भी जाए, मंदिर में भी जाए, बैडमिंटन कोर्ट पे भी जाए, गाड़ी में भी जाए, नीचे भी रखे जाए, ऊपर भी रखे जाए, जेब में भी रखे, हमें बनाने पड़ेंगे दोस्तों। और बोलिए, रूल्स एंड रूल्स आर फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। आप में से कितने लोगों को पता है मेरे राइट साइड में एक टेबल है, उसका कलर क्या है, बताइए चैट बॉक्स में। और उसका टाइमिंग क्या है, किसे पता है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, लेट मी सी। कुछ लोगों को तो पता होगा कि मेरे बाजू में एक स्टैंड है और उसका टाइमिंग है कुछ, है ना। मेरे बाजू में एक स्टैंड है और उसका, तो वो पिंक स्टैंड है, व्हाट्स द वर्ड, पिंक स्टैंड, और उसका टाइम है 9:30। घर के सभी स्मार्ट एंड नॉन स्मार्ट फोन 9:30 बजे वहां आते हैं। 9:30 से आगे जितने मिनट आगे जाएंगे उतने दिन के लिए फोन जब्त किया जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू मी एंड माई मदर ऑल्सो। दिखाइए जिगरा। यस। अब प्रोफेशनल काम होते हैं, मैं स्वयं 9:45 बजे तक लैपटॉप पे भाषण देता हूँ, यस और यस। तो मुझे वो मेरे बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस नहीं, प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है विच हैज डायरेक्ट लिंक टू आर लिविंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और क्या है। पेरेंटल कंट्रोल यूज कीजिए, मैंने इसके बारे में बात की, कम्युनिकेशन कीजिए, बैलेंस स्क्रीन टाइम बहुत जरूरी है, समझिए उनको, और उसके लिए कब यूज करना है, कितना, क्यों यूज करना है, कितना करना है, ये बहुत अच्छा है। आगे देखिए, ये कुछ चीजें होती है, ये स्किल अगर आप आपके बच्चों को सिखाओगे तो उसमें वो मैच्योरिटी आ जाएगी आगे बढ़ने की। जैसे मान लो लाइफ गोल है, जो बच्चे का लाइफ गोल है ना, वो टाइम पास नहीं करेगा दोस्त। यस और यस। अब ये लाइफ गोल टीनेज में ज्यादा काम आते हैं। आगे देखते हैं, सेल्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा आपको। माइंड कैसे काम करता है सिखाना पड़ेगा। पावरफुल माइंड कैसे बनाते हैं, अलग अलग टेक्निक से सिखाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस स्किल, जैसे मैंने मेरे बच्चे के बारे में कहा है ना, छोटी बच्ची ट्रेनर बनना चाहती है ऑलरेडी, खत्म। मैं उसको दिन का 4 घंटे का काम ऐसे ही दे सकता हूँ, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी मोबाइल देखने की। यस और यस। है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, साइकोलॉजी के कुछ रूल समझते हैं, प्लीज नोट करें। हैबिट कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय अनदर हैबिट, वी कैन नॉट गेट rid of habits, we can only replace one habit by another habit. Rule 2, emotions can be replaced only by emotions.
मुझे गुस्सा आया उसका, जैसे मैं कहूंगा मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। सेकंड, बदली इमोशन या नहीं बदली? मुझे तुम्हारा है ना, मैं तुम पे गुस्सा हूं, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। तीसरा वाला सुनिए, मुझे अच्छा लगता है, इसे आप अगर थोड़ा सॉफ्टली और थोड़ा बेटर वर्ड में प्रस्तुत कर दे। चौथा वाला सुनिए, मैं समझ सकता हूँ आप किस फेज से जा रहे हैं, आई नो यू आर अ बेटर पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, और जब तुम इस फेज से निकल जाओगे, तुम खुद ही तुम्हारी भावनाओं को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करोगे। घटना वही, भावना नहीं। यस और यस। सो इमोशंस कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय इमोशंस। अब गुस्सा कम करने का कोई इलाज नहीं है, गुस्से को प्यार, चलो गुस्सा प्यार काहे को, गुस्से को कम गुस्से में कन्वर्ट करने का इमोशन हो सकता है। ये मैं सिखाता हूँ, इनफैक्ट पिछले महीने मैंने बच्चों को ये सिखाया है टीटीसी के प्लेटफॉर्म पे। और एक है, क्या होगा तीसरा, अभी याद था भूल गया। तो मैंने पहला क्या बोला, व्हाट वाज फर्स्ट? हैबिट्स, इमोशंस, तीसरा 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 क्या था? हैबिट को बदल सकते हैं, इमोशंस को बदल सकते हैं, और एक क्या था? ये मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है, नहीं तो मैं बैकग्राउंड में स्क्रीन तो देखता। पर तीन चीजें हैं जो जो उन्हीं से बदली जा सकती है ना। हैबिट हो गई, एक मिनट देना प्लीज, ऐसा कभी कभी होता है। हैबिट हो गए, इमोशन हो गए, रिस्पॉन्स नहीं है, थॉट्स भी नहीं है। चलो, ये लिंक्ड होता तो मुझे बहुत जल्दी याद आता ना। एक मिनट। फीलिंग्स नहीं, सब लोग मुझे कितनी मदद कर रहे हैं, और मैं ये नए शब्द पढ़कर उनमें घुस जा रहा हूँ। चलो छोड़ देते, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वो इधर ही है, आएगा, थोड़ा घूमने गया है ना। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिखानी पड़ेगी बच्चों को। पावरफुल माइंड कैसे बनना है, इन्फ्लुएंस, इमोशन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस सीखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके बच्चे थोड़े कम उम्र वाले हैं तो उनको अच्छी स्टडी की हैबिट बताओ। स्टडी बोरिंग लगती है इसलिए मोबाइल की डिमांड करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, यस और यस, है ना। दूसरी वाली बात, उनको रिस्पॉन्सिबल पहले से सिखाएंगे। देखो चाणक्य नीति में हमने सीखा, चाणक्य नीति अध्याय 3 श्लोक 18, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वद आचरेत, यस और यस। तो वो बात है कि बच्चों को जल्दी ही कम उम्र में रिस्पॉन्सिबल अगर बनाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप सीखेगा। हेल्दी हैबिट सिखाइए, ये इधर इधर दोनों जगह है। पावरफुल माइंड, यो मैंने माइंड पे बहुत बात की है पहले सेशंस में। डेली डिसिप्लिन सिखाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। और रिजेक्शन डिस्कम्फर्ट हैंडलिंग ये जो है वो भी सिखाइए। ये क्या होता है पता है? देखिए दोस्तों, जिंदगी है ना, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम्स। देयर कैन नॉट बी रेन ऑल द टाइम्स, देयर कैन नॉट बी सनलाइट और सनशाइन ऑल द टाइम्स, यस और यस। तो प्लस माइनस होना, रिश्तों में तनाव आना, जीवन में तनाव आना, कुछ चीजें पसंद आना, कुछ चीजें नहीं पसंद आना, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? क्या आप ये आपके बच्चे तक पहुंचा पाओगे? इफ यस ग्रेट, इफ नो मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो आप आपके बच्चों को सिखा सकते हो, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, यस। हाँ, वो तीसरा शब्द था इमेजेस। इमेज, हमारे दिमाग में इमेज होती है। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल रियल इमेज, एंड एक होती है किसी की इमेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड विथ न्यूअर इमेज। ये तीन बातें समझे ना दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है, यस और यस। इमेज कैसे होती है पता है? मान लो एक लड़की है 20-22 साल की, और अपने माता पिता के घर पे खुश है, एंड सब बढ़िया चल रहा है। और अचानक उसके जीवन में कुछ चैलेंज आता है, वो किसके पास जाएगी? पहला पहला फर्स्ट किसके पास जाएगी? आपको क्या लगता है? 22 साल की बच्ची पेरेंट्स के पास जाएगी, यस।
ज्यादातर किसके पास जाएगी उनमें से भी? मदर के पास जाएगी, यस। इमेजिन उसकी शादी हो जाती है और अब उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं डे टू डे लाइफ में। क्या उसे हर बार मदर के पास जाना चाहिए? आप सब समझदार हो, मुझे जवाब नहीं चाहिए। तो ये इमेज बदलनी पड़ेगी कि ओके ओके ओके, दिस इज माय कृष्णा, नाउ दिस इज माय कृष्णा। यस और यस। पहले माँ, फिर बाप, फिर गुरु, और उसके बाद दुनिया में जीना शुरू, है ना? तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। और चलिए, मुझे लगता है आज 4 दिन हो गए हैं, यस और यस। एंड ये चौथा सेशन हमारा पूर्णता की तरफ आ रहा है। आई एम श्योर आपको हमारे सेशन की हेल्प हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही है तो टाइप कीजिएगा वाओ। तो मैं रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कुछ बताने वाला था, 23:53, वो मुझे याद दिलाओ कोई, तो मैं बहुत भूल जाता हूँ। प्लीज याद दिलाना मेरे को, है ना? आ, कुछ बातें हैं, मैं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इट वुड बी क्रिमिनल ऑन माय पार्ट अगर मैं शेयर ना करूँ तो, है ना? क्योंकि मैं कई बार गालियां खा चुका हूं पेरेंट्स की कि सर आपने पहले हमें ऐसा क्यों नहीं बताया। तो प्लीज नोट करें, दो सिचुएशन में, कितने, दो सिचुएशन में आपको मुझे याद करना है। टू सिचुएशंस। एक, जब आपको लगे कि आपका बच्चा बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है बट उसको स्पीड अप करने की जरूरत है या नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। एटलीस्ट आप मुझे याद कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और अगर हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है तो हम आपको देंगे, यस और यस। दूसरी सिचुएशन, कि आपको लग रहा है स्टेयरिंग आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बच्चा कुछ गलत ट्रैक पे जा रहा है, यस। तो वो स्टेयरिंग को थोड़े समय के लिए हमारे हाथ में आप दे सकते हो, मेरे हाथ में दे सकते हो, यस और यस। मैं यानी मैं अकेला नहीं हूँ, वी हैव गॉट अ कोचिंग टीम, यस। तो हमारे हाथ में दे सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। तो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए हमारे पास एक अमेजिंग प्रोग्राम है, अच्छी आदतें अच्छे संस्कार वाला। बिगड़ने से पहले ही बच्चे को अगर आपको सही ट्रैक पे डालना है तो ये प्रोग्राम में आप डेफिनेटली आपके बच्चे को एनरोल कर सकते हो। आपका बच्चा अगर टीन एज में है और उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट चाहिए, लाइफ गोल मैनेजमेंट, पीस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, इमोशनल मैनेजमेंट, सेक्सुअलिटी एजुकेशन, सोशल स्किल डेवलपमेंट और बहुत कुछ, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है एंगर है, टेंट्रम है, बिहेवियर है, स्टडी है, मार्क्स है, एंजाइटी है, डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे कई सारे चैलेंज है, तो चाइल्ड काउंसलिंग ₹500 पर सेशन का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोचिंग की फीस थोड़ी ज़्यादा है, यस। तो ये अगर बातें आपको पता हो तो इसे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, यस और यस। क्योंकि कुछ केसेस में मैंने गालियां खाई है क्योंकि देर हो गई। मुझे लगा यार आपने ही लोगों को क्या बताना, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और जब वो प्रॉब्लम से गुजरे तो किसी और ने मेरा नाम उनको दे दिया। फिर उन्होंने बोले यार घर में दुर्घटना हो गई और तुमने मेरे को बताया नहीं कि तुम ये करते हो अच्छे से। अब वो उस केस में बात ये हुई थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। मेरा ये अवतार बहुत कम लोगों को पता है ना? मेरी मम्मा तो आज तक नहीं समझ पाई कि मैं करता क्या हूँ। ऑफिस में जाता हूँ कोई नहीं आता है, या फिर घर में, आज मैं घर में ही हूँ, है ना, तो घर में बेडरूम में बैठता हूँ 2 घंटे के लिए डोर बंद करके, कुछ बड़बड़ करता हूँ, थोड़ी सी आवाज जाती होगी उधर, फिर आ जाता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, और भगवान की दया से सब अच्छा भी चल रहा है। तो वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या करता हूँ, है ना? एंड शायद इसी में वो खुश है, यस और यस, है ना? मुझे बच्चा ही बने रहना है दोस्तों, मैं बड़ा नहीं होना चाहता मेरी माँ की नजरों में, बच्चा ही रहना चाहता। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया आज के लिए यहीं पे रुकने का। रुकने से पहले दो बिनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है ये प्रोग्राम अच्छे है तो प्लीज नोट करें, हमारा पेरेंट की पाठशाला ग्रुप 1 के एडमिन राइट्स आपके पास है, आप हमारे ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते हो, यस।
आपको खुद को जोड़ना है तो हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या कोई ना कोई कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप हम तक, हमारे प्रोफाइल से कांटेक्ट नंबर लेके हम तक जुड़ सकते हो। दूसरी विनती, जो ऑलरेडी आ रहे हैं यहाँ पे, उनको आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। हरि ओम नमो नारायण।